आवश्यकता नहीं है। और आज चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और जनता इतनी जागरूक हो गई है और हर व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है, एक सी विजिल ऐप आया हुआ है, मतलब सिटीजन विजिलेंस ऐप। मैं अनुरोध करूंगा आप लोग उसको डाउनलोड कर लें। कहीं भी ऐसी स्थिति आती है कि कोई धमका रहा है या कोई पैसा बांट रहा है या कोई अन्य माध्यमों में से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, तत्काल उसका वीडियो बना करके आप केवल वायरल कर दीजिए। विदिन 100 मिनट्स हम एक्शन करेंगे। जो दोषी होगा उसको उसके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी और किसी भी दशा में पोल को या पोलिंग प्रक्रिया को विषित नहीं होने देंगे। सर, क्या कोई कंट्रोल रूम वगैरह कोई नंबर दिया गया है? हाँ, यस। कलेक्ट्रेट का जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है वही हमारा इलेक्शन का कंट्रोल रूम होगा। 24/7 चलेगा। एक तो 1950 सब याद रख ले, एक वो नंबर है 1950। इसके अलावा 285 255 एक लैंडलाइन नंबर है। अभी नंबर से सर्कुलेट कर देंगे सब। हाँ, इसके अलावा जो हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड के नंबर हैं वो भी हैं और हम लोगों के, मेरा एसएसपी साहब का, एडीएम्स का, सीडीओज का, सबका नंबर है। उस पर कोई कभी भी कुछ कॉल कर सकता है। और AROज हैं, एसडीएम सारे ARO हैं और तहसीलदार सारे ARO हैं, BDO सारे ARO हैं। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर कोई धन बल का प्रयोग ना करे, इसके लिए हमारी 21 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो कल से ही काम करना शुरू कर दी हैं। 21 स्टैटिक सर्विलांस टीम है जो नाकों पे लगेंगी या जहाँ मेन बैरियर्स हैं वहाँ लगेंगी। इसके अलावा BDO सर्विलांस टीम है जो राजनीतिक रैलियाँ होंगी उनमें भी टीम्स जाएंगी। तो अलग अलग तरीके की टीम्स बनाई गई हैं ताकि ये मॉनिटरिंग हो सके कि धन का प्रयोग करके या किसी अन्य चीज़ का प्रयोग करके कोई अपना दुरुपयोग ना करे। इसके अलावा जो मीडिया में चीज़ें छपनी हैं उसका पहले चुनाव से रिलेटेड वो पहले से उसका सर्टिफिकेशन हो। उसके लिए मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कमेटी बनाई गई है जिसमें से आपके भी एक पत्रकार महोदय उसके सम्मानित सदस्य हैं। उसकी भी लगातार बैठकें होंगी हमारी अध्यक्षता में। NGRS नेशनल ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम है भारत निर्वाचन आयोग का, उसके माध्यम से भी कोई नागरिक है या कोई मतदाता है या कोई आप लोग भी हैं तो उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और हम उसका निराकरण करेंगे। जी, चूँकि कल भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और हमारे यहाँ प्रथम चरण में चुनाव होना है। घोषणा से पहले SDM, CO, SHOs के माध्यम से वल्नरेबिलिटी की मैपिंग कराई गई थी, क्रिटिकलिटी की मैपिंग कराई गई थी और हम लोगों ने ये मानते हुए कोई भी हल्का भी संवेदनशील बिंदु है उसको लेते हुए वल्नरेबल हैमलेट चिन्हित किए थे और उनमें कितने वोटर्स हैं जिनको लोग वोट डालने से रोक सकते हो चिन्हित किए गए थे और नेचुरली वो पिछले चुनाव की अपेक्षा हम लोगों ने अधिक संख्या में दिखाए हैं। इसी तरीके से क्रिटिकल जो मैपिंग है वो की गई है। उसमें भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस है कि जितने वल्नरेबल होंगे वो क्रिटिकल होंगे ही होंगे। उन बूथों को सम्मिलित किया गया है जिन गाँव में माइग्रेशन ज़्यादा है, मतदाता तो हैं लेकिन गांव में नहीं रह रहे हैं, एब्सेंटी हैं, शिफ्टेड हैं या डेड वोटर हैं जो किसी कारणवश नहीं कट पाए हैं, वो सूची बन रही, वो भी क्रिटिकल में रखे गए हैं। किसी गांव में 90%, किसी बूथ पे 90% से ज़्यादा पोलिंग हुई थी और एक प्रत्याशी को 75% से ज़्यादा वोट मिला था, वो भी हम लोगों ने रखे हैं। तो ऐसी लगभग 500 से अधिक बूथ क्रिटिकल की श्रेणी में रखे हैं। अब चूँकि चुनाव घोषित हो गया है और वो जो वल्नरेबिलिटी थी, क्रिटिकलिटी थी, संवेदनशीलता थी, वो निरोधात्मक कार्रवाई के माध्यम से और भी जनता को जागरूक करके उसे काफ़ी कम किया गया है। और बुलंदशहर जनपद इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली जनपद रहा। पिछले किसी भी चुनाव में हम लोगों ने पूरा इतिहास देखा है, कभी वोटिंग के दिन कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुआ जहां किसी को वोट डालने से रोका गया हो या किसी बूथ पर बहुत कम मतदान किसी विधानसभा में अगर पड़ा है तो लोकसभा में उसमें ज़्यादा वोट पड़ा है, तो उससे ये भी नहीं ड्रा कर सकते कि कहीं वोट भी नहीं पड़ रहा है। चूँकि CPMF हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो मैं अपने सम्मानित नागरिकों को और मतदाताओं को आश्वस्त करता हूं
कि बिना भय के, बिना पक्षपात के, बिना किसी लोभ लालच के अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जो शांति व्यवस्था की स्थिति है उसको पूरा बनाए रखेंगे। इसीलिए हम 3070 बूथों में 1581 बूथों पे वेबकास्टिंग कराने जा रहे हैं। यही नहीं, भारत निर्वाचन आयोग भी सीधे देख ले कि क्या व्यवस्था हमने करी हुई है। हम पिंक बूथ बना रहे हैं, हम मॉडल बूथ बना रहे हैं, हम पीडब्ल्यू वोटर, सीनियर सिटीजन्स या कोविड से जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं तो। इसके अलावा बूथों पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं पोलिंग पर्सनल्स के लिए,